बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ इस वक्त नवाज सुखी साहब मौजूद हैं और मैं मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर क्लर्क लगना एक बहुत ही अजीम रुतबा हासिल करने के मुतरादिफ है। मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि जो स्टोरी और जो बात और जो गुफ्तगू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और जो सारी चीज़ तमाम मामलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये मेरे पास दरख्वास्त मौजूद है जो आज नवाज सुखी साहब ने DG FIA और डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद को दी है। जाहिर है एंटी करप्शन तो करप्शन में आती है और करप्शन की इब्तदा जो है वो कहाँ से हुई, कैसे हुई। एक शख्स डिप्टी क्लर्क भर्ती हुआ और वो आज सीढ़ियां चढ़ता हुआ डायरेक्टर बन गया है। हम किसी की भी तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के आगे बढ़ने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लोअर डिवीजन क्लर्क से डायरेक्टर बन जाना नो डाउट एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए रास्ता क्या अपनाया, क्या क्या कहां कहां किधर किधर गलत किया और क्या क्या कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के कानून को, जो कि वैसे ही मुमकिनाक है कि गरीब के लिए तो किसी भी जानिब घूम जाती है और जो ताकतवर है उसके लिए वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है, तो उसने किस तरह से किरदार अदा किया, जानते हैं तफसीलात नवाज सुखी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल भाईजान? खैर खैरियत है। नवाज सुखी साहब ये अनवारुल हक साहब हैं, जो मैं उन्वान पढ़ देता हूँ कि इंक्वायरी और इंदराज FIR बराए इब्तदाई गैर कानूनी तकर्रुरी मोहम्मद अनवारुल हक डायरेक्टर लोक विरसा, जबकि वो लोक विरसा रेगुलेशंस के मुताबिक 18 साल का नहीं था। मोहम्मद अनवारुल हक डायरेक्टर लोक विरसा की गैर कानूनी तरक्कियां, करप्शन और वसाइल से बढ़कर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना और लोक विरसा के फंड्स में खुर्द बुर्द और करप्शन, इसके ऊपर जो है वो इस उन्वान के तहत FIA में आज दरख्वास्त दायर कर दी गई है नवाज सुखी साहब की जानिब से। जी तफसीलात क्या है नवाज चौधरी साहब? ये अनवारुल हक साहब जड़े नो काबिल एहतराम हूँ, इन्होंने आई सन वालबन अच्छा खासी नाम है, मेरे दिल तो लै गया। वो सन डायरेक्टर इतने लगे हुए कोई इदी यहाँ पे लोक विरसा में, ठीक है, इंतजारुल हक के कुछ ऐसा नाम है। इदी उम्र 16 साढ़े 16 साल सी गल बस, और ये LDC भर्ती होए साहब बहादुर 5वें ग्रेड च। उस तो बाद फिर सुना साल बाद इसने 12वां ग्रेड हो गया। वाह, एक साल में तरक्की। हाँ, उस तो साल अगले साल जड़ा है फिर 16वां स्केल हो गया, क्योंकि ग्रेड तो वंडी दे गोभी के फुल पै वंडी ने। वाह, दुख मैनू इस चीज का कि यह चीज़ां जिहड़ियां ना जिहड़ी असल अदारा बने सी ना फनकार वास्ते उन्होंने मार दिता इन्होंने। मतलब बुनियाद ही, मैं पहले भी दस रहा, बुनियाद ही नहीं ठीक रही। हुण इन्हां दा काम है कि जिथे दबाने उत्थे ये होर काम ला देने, जिथे नहीं तो अगले नूं पता हो यार इन्हां लोकां ने तो अगर गलती गैर कानूनी भर्तियां नाल भी नहीं तो फिर लोग इन्होंने थले दबे ही पैने। और इन्हें वाकई इस गल में कोई शक नहीं कि इन्होंने वो काम करके विखाया जिहड़ा नहीं कोई विखा सकता। हुण जिहड़ी डिप्टी डायरेक्टर पिछले प्रोग्राम च दस्सिया हिना अनवर साहबा, उहदे कोल डोबी सेल जेली, इहदे कोल जनाब अपनी उम्र ही नहीं पूरी, ये किदू इन्हें एहतसाब करनगे। फिर चौधरी साहब मैं तुहानूं दसना कि इन किसी चीज नूं सीरियस लैंदे ही नहीं। जे मैं कहा भी लोक विरसा का डेटा पे चलता है यार, मतलब ये जो तुसीं कहंदे हो चोरी होया नहीं, वो कापी हो गया। वो मैं कहा कापी भी हो गया तो इसकी मालकियत लोक विरसा है ना। हाँ जी। कहने नहीं बस वो हमने किया हुआ है। जो छानबीन की थी तो कोई नहीं, अनवार साहब को गया, मैं काबिल एहतराम उन्होंने मैं 2023 अवार्ड दिता, मैं बार बार दस रहा साफत दे फनकारां च नहीं, गो कि मैं 2000 सन भी गा के आया। मेरे को हजे भी मैं नाल दिखावांगा कि जरा मैंने उन्होंने औकात दिता सी 25 साल पहले, उधर नहीं इन साफत का अवार्ड दे दो। अवार्ड भी इन देने जिवें मर्चा पियां वंडीनियां। मैं सीधी गल हुण करना, मैंने तो हुण पता लगा अवार्ड देने कैसा, मैंने तो उस ते भी शक है, अगर नहीं तो मैं वापस करना यार, मैंने अवार्ड की भी नहीं लोड़। इन्होंने मैंने पता लगा जी कि तुहाडा अवार्ड साफत दे विच पाया हुआ, मैं गया खैर अमीर मुकाम साहब के हथों मैं लिया सी। मैं माजरत नाल, मैं बहुत बड़ी माजरत नाल कहने हो तो मैं उत्थे म्यूजियम च रख आना कि जनाब मैं वापस कर गया। नहीं वो तो देखें आपका हक है,
जो आपका हक है वो आपका हक है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है, देखें कोई भी 18 साल से कम उम्र शख्स यूडीसी एलडीसी प्रमोशन तो बड़ी दूर की बात है, नहीं ले सकता। तो सर फिर यही चीज है, मैं जी रोना पे रोना। लेकिन एक बंदा जब नौकरी ही गलत लगी, शुरू ही गलत हुई, और प्रमोशन देखो ना, अच्छा फिर उसके बाद उसको प्रमोशनें मिलती जा रही हैं। क्या इनकी जो पहली इब्तदाई जो मुलाजमत थी उसमें कोई इश्तिहार दिया गया था जिसके अगेंस्ट इन्होंने अप्लाई किया था? मैं चीज़ों पे पूछना ना। अच्छा, मजरुल हक जी इन्होंने भाई दा नाम। अच्छा, मजरुल हक। और हुण तो इसने इतना किया ना, जिस तरह मूंगफली लांदे ना बंदे ते ओ तले एक दाना सुट देन ते माशाल्लाह फिर थले गुच्छे निकलते हैं। हुण तो इतने भर्ती अपने रिश्तेदार की सारा लोग फिर सही ना। ये भी मैं विच लिखा हुआ, तस्दीक कराओ जी जरा, 1 इंच भर्ती होने रहे। यानी एक बंदा जिसने दरवाजा खोला और फिर उसके बाद रिश्तेदारों की लाइन है और वो बाकी दूसरा बंदा तो इन हो ही नहीं सकता ना सर। मैं वो जो बाद विच आसान, और फिर यही है ना कि फिर जो भी सवाल करते हैं जाहिर है वो फिर इदारा जवाब इसीलिए नहीं देता कि जाहिर है वो वहां पर मौजूद हैं और वो जाहिर है पूरा एक सिस्टम है। मैं पीछे दिखाया सी कि देखा मैनू पता लगा कि 16 बंदे रल के 16 बंदे एम्पलाइज ने रल के इहदे खिलाफ एप्लीकेशन देंदे रहे, जिन्होंने इन्होंने इसने इतना करासा किया। 2 बंदे अस्पताल गए, वो मेरे को तहरीर पई भी, एक बेहोश होया, वो गार्ड सी पता नहीं कौन, उस कंपलैक्स दाखिल कराई रखे ने, दूए बंदे पोली क्लिनिक कराई रखे ने, इन्होंने किसी ने कुछ बिगाड़िया। ये मैं तुहानू इस तू बड़ा होर केड़ी गल है। 16 बंदे ने साइन होन, यानी कि 16 लोगों ने मिलकर दरखास्त दी इसके खिलाफ, अनवारुल हक के खिलाफ दी कि इसकी इंक्वायरी की जाए और इस बंदे से हमारी जान छुड़ाई जाए। ये एम्प्लॉइज थे, लोग विरसा के एम्प्लॉइज थे, मेरे पास पड़ी है वो भी चीज, मुझे पता है ना। नाजरीन मजीद आगे बढ़ते हैं। आपने बिल्कुल लिखा हुआ है नंबर 5 के ऊपर जो आपने लिस्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है मोहम्मद अनवारुल हक और उसके तमाम रिश्तेदारों को नौकरियों से बरतरफ किया जाए, क्योंकि उन सब की तकर्रुरी बजाते खुद मोहम्मद अनवारुल हक की करप्शन और असर और रसूख के इस्तेमाल का मुंह बोलता सबूत है। मोहम्मद अनवारुल हक और इसके रिश्तेदारों की वजह से लोक विरसा को जो नुकसान पहुंचा वो इससे पूरा किया जाए। आपने एक जगह के ऊपर ये बात की है कि फ्रॉड का इर्तिकाब किया है, जालसाजी की है और जो इसका लाइफस्टाइल है वो इसकी नौकरी से मुताबिकत नहीं रखता। ये जो बात आपने की है ये आपने किस बुनियाद पे की है? सर ये मैंने अब दे दिया है ना एफआईए को, अब छानबीन करना उनका काम है। जहां पे उनको ना समझ आई मैं बताऊंगा कि किधर किधर है, इंशाल्लाह वो मैं बताऊंगा। आपको उम्मीद है कि ये जो इंक्वायरियां हैं ये मैच्योर होंगी, फिर आगे महकमाना तौर पर इसके ऊपर एक्शन होगा, या जिस तरह हमेशा पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं होता और ब्रश अंडर द कारपेट वाली कहानी होती है कि बस ठीक है वो ठीक है ठीक है। जाहिर है एक बंदा अगर एलटीसी भर्ती हुआ है और वो डायरेक्टर तक पहुंच गया है तो लाजमी बात है कि ईडी के ख्वाब देख रहा था, ये मुझे बंदों ने बताया, ईडी के ख्वाब देख रहा था। ख्वाब देखने में तो नहीं बुराई नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कि आपके ऊपर जो पहले भी केस बने हुए हैं उनको बचा लें। हाँ, लेकिन अगर उसका ताल्लुक किसी ताकतवर शख्स के साथ हो जिसको वो ओबलाइज कर ले और फिर उसके बाद वो ईडी बन जाए तो कौन रोक सकता है? रही बात ये है कि असल बात जो मैं करने की तरफ आ रहा था वो ये कि लोक विरसा के अंदर इन लोगों का इतना इन्फ्लुएंस है, इतनी ताकत है और इनकी जो जड़ है वो इतनी मजबूत अब हो चुकी है कि इसको जितनी भी टक्करें मारी जाएं वो अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं होगा। अब इसमें आप बड़े अरसे से मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, एक स्टोरी, दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी, मेरा ख्याल है 40-45 स्टोरीज तो आप कर चुके हैं, ज्यादा कर चुके हैं और मुसलसल स्टोरीज कर रहे हैं और मजीद भी हमारे पास भी बहुत डाटा मटेरियल आ रहा है, आप भी मतलब अलग भी आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि नवाज सुकी साहब की बात पर शुरू में मैं जाती हैसियत में बतौर सहाफी आपको ये बात बता रहा हूं कि नवाज सुकी साहब की जब मेरे साथ मुलाकात हुई और मैंने तफसीलात देखी तो मुझे इन बातों के ऊपर अमूमी स्टोरीज और अमूमी बातें थी, लेकिन जब इसको डिग करना शुरू किया तो इतना कुछ निकला कि अब नाज़रीन हमें खुद समझ नहीं आता कि इसको शुरू कहां से करें। और इसी वजह से हमने रिक्वेस्ट की वजीर आजम पाकिस्तान साहब से, इसी वजह से हमने वजीर दाखिला से, वजीर इंफॉर्मेशन से, हमने हर किसी से दरखास्त की कि यार इसके ऊपर आप इंक्वायरी करा लें, आप इसके ऊपर बात कर लें, आप इसके ऊपर जो है वो इसकी छानबीन कर लें, यानी पूरे इदारे की तलाशी आप ले लें। और उस पे इतना बेहतरीन जवाब आया कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट का जो खुलासा है, जो उसकी तमाम तफसीलात हैं
वो आपने इसी चैनल के ऊपर देखी भी हैं, और उसके बाद इतना अंडर प्रेशर है कि इतना है कि अभी बहुत कुछ अंडरग्राउंड है, लेकिन इतना अंडर प्रेशर है कि लोगों को जिनके पहले पुराने ड्यूज जो देने वाले वाजिब वो बाद में करनी, वो पूरा प्रोग्राम नहीं, वो पूरा प्रोग्राम हमने एक और अलग करना है। और नाजरीन मजीद कुछ इसके ऊपर कहना चाहें? इसका तो यही है, मैंने अब दे दिया। अब आपका एक सवाल बीच में रह गया कि आपको कुछ उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद है कि नहीं? यस, देखें, मौलवी का काम है अजान देना, मस्जिद में कौन आता है, ठीक है जी। अब ये तो मुझे पता है ना कि कहां कहां तक ये बात पहुंची है, ऐसे नहीं। मैं कसम उठा के कहता हूं चौधरी साहब, मेरा दिल फट गया अगर इस मुल्क के साथ ऐसे लोग, इदारों के साथ ऐसे लोग चमड़े के जिनको अख्तियारात दिए जाएं, और आप ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, अभी बहुत बड़ी चीजें फिर जो नई एप्लीकेशन देनी है कि म्यूजियम कैसे लूटे गए हैं, उनका बना कुछ नहीं है, हैं? ये छोटी चीजें हैं। देखे ना, एक चौकीदार बैठाते हैं, वो रात को बैंक की लेके चला जाता है तो कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? देखे ना, अब गार्ड का क्या मतलब है? बैंक के साथ गार्ड होता है? चौधरी साहब मैं आपके से मुखातब हूं, मैं सही कह रहा हूं आपको, मैं सुन रहा हूं। गार्ड होता है, उसको गन भी देते हैं, मिशन देते हैं। अब सुबह आते हैं तो पता चलता है कि बैंक से जितनी कैश थी लोग ले गए। अब गार्ड को भी कुछ ना हो, उसको खराश भी ना आई हो, उसने 15 पे कॉल भी ना की हो। लेकिन लोक विरसा के अंदर इस तरह से चोरी तो नहीं हुई ना, यहाँ पे तो कॉर्पोरेट क्राइम हुआ है, व्हाइट कॉलर, और इसकी तो सिर्फ अपील ही की जा सकती है कि जनाब वजीर आजम साहब, जनाब वजीर खजाना साहब, जनाब फलां साहब, जनाब DGFIA साहब, जनाब ये इंक्वायरी है, दरखास्त आपके सामने मौजूद है, सबूत आपके सामने आगे भी तो कई फॉर्म है आपके सामने मौजूद है, इसके ऊपर इंक्वायरी कर लें। मैंने तो लिख के दे रहा हूं ना। हाँ, हालांकि इन्होंने मुझे एक स्टोरी पे यही जो इन्होंने मुझे 10 करोड़ का हर्जाने का नोटिस भी भेजा था अनवार साहब ने कि जी आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है। तो मैंने कहा था कि भाई अगर मैंने गलत दिया है तो आप आए अदालत में। हाँ, मैं अब भी कह रहा हूं, हाँ, अगर मैंने गलत कह रहा हूं अदालत आए, इंशाल्लाह मैं सबूत पेश करूंगा, फैसला अदालत नहीं। लेकिन अदालत से पहले ये इंक्वायरी जो आपने FIA को दरखास्त दी है, DGFIA को आपने दरखास्त दी है, DGFIA को इसके ऊपर नाजरीन नोटिस लेना चाहिए, और इसके ऊपर जाहिर है कि ये इंक्वायरी जो है ये मैच्योर होगी, और फिर उसके बाद इन तमाम जो इल्जामात हैं, फिलहाल इल्जामात है जाहिर है, लेकिन जो अल्फाज का चुनाव है बतौर सहाफी वो हम यही करते हैं, तो जो इल्जामात हैं उनके ऊपर इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नवाज सुकी साहब जो है वो इस पर मजीद जो है वो स्टोरीज कर रहे हैं, मुसलसल आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं, और आपसे यही दरखास्त है कि मुतालिका हलकों तक इस सवाल को जरूर पहुंचाएं कि क्या फनकार के साथ इस तरह जुल्म होना चाहिए, क्या फनकार का हक इस तरह लूटा जाना चाहिए। लोक विरसा की जिम्मेदारी थी कि उसने पाकिस्तान के फनकार को न सिर्फ कौमी लेवल पर बल्कि बैनुल अक़वामी लेवल पर मुतारिफ करवाना था, उसको सपोर्ट देनी थी, उसको मुतमव्विल बनाना था, उसको सपोर्ट देकर खड़ा करना था, स्टैंड करना था। लेकिन यहां पर यह हुआ कि लोक विरसा जो हमारा वाकयातन लोक विरसा है, उसका जो असासा फनकार है वो कहीं नजर नहीं आता, और बेचारा बुरे तरीन हालात में है। ऐड कर दूं, मैं उनको भी कहता हूं कि अगर कोई उनके पास मैं गलत हूं सीधे आ जाए, मौक़िफ़ हैं अपना, मैं न चलाऊं तो बात है, कोई चीज में काटूंगा भी नहीं। हाँ, दूसरी बात रही, नहीं मौक़िफ़ लेने को तो हम भी हाजिर हैं, आप भी हाजिर हैं, बतौर सहाफ़ी हम सब हाजिर हैं, हमारे प्लेटफॉर्म्स हाजिर हैं। हम 10 कैमरे तो मैं खुद लगवा दूंगा ना, कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते हैं तो मैं लगवा दूंगा कैमरा। हाँ, लेकिन उनको यकीन होगा कि आप किस तरह के सवाल करेंगे। नहीं, सवाल तो मेरे यही होंगे ना। अब उसमें यह है कि मेरे भाई ये जो आप उस दिन उधर ही थे। जी जी, मैं था, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। जी 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 जी, आपको याद है कि उनका वकील क्या कह रहा था? जी हाँ, वो कह रहा था कि आर्टिकल 13 के तहत वो जो भी कह रहा और वो गलत है, और वो उड़ा दिया। अब जब मैंने कहा था कि जनाब 15 दिन का 5 बंदों को इन्होंने चेक दिया है 7.5, तो कमीशन साहब क्या 7.5 लाख? हाँ, 7,500। मैंने 7,500, वो कहते हैं 7.5 लाख। मैंने कहा नहीं जनाब 7,500, तो वो ऐसे देख लो है 5 बंदों को। जी हाँ, बहरहाल चेकों के ऊपर एक अलग से स्टोरी करेंगे इंशाल्लाह नाजरीन, वो हमने बिल्कुल करना है। और फिलहाल तक के लिए मसूद चौधरी और नवाज सुकी को इजाजत दीजिए, दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।